फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिसप्लेट वर्ड। देखिए, इस वीडियो में आप लोग एक नंबर कंफर्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें ज़रूर। देखिए, हमारा एक चैनल था यूट्यूब चैनल जो अमित स्टडी दाऊदनगर से ही था, और ये भी मैंने अमित स्टडी दाऊदनगर से ही बनाया है, मतलब जस्ट ही बनाया है। तो देखिए, वो मेरा चैनल सस्पेंड हो गया यूट्यूब की तरह से, और तीन कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए हैं उस पर अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी था। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उस पर सब्सक्राइबर 1.26 के सब्सक्राइबर था और मैं बहुत अपसेट हूँ। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था। ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं, अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो कितना भी चैनल बन जाएगा। ठीक है, तो चैनल का छोड़िए, आप लोग सपोर्ट करिएगा, साथ दीजिएगा, तो कितना भी चैनल बन जाएगा। ठीक है, तो वो सब पुरानी बातों को छोड़ते हैं, आते हैं इस वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ से एक नंबर पक्का करने वाले हैं, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। अगर विश्वास करते हो तो कर लो, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। एक नंबर दम पक्का आएगा। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में मिस स्प्लिट वर्ड हमेशा पूछता है, एक नंबर का आ ही जाता है, या तो वो पैसेज में आए या तो फिर ऐसे आ जाए, लेकिन आता ही आता है। ठीक है, और आपको ये याद करना है। तो देखिए, मैं इस वीडियो में बहुत सारा मिसप्लेटेड वर्ड लेकर आ गया हूँ, और ज़्यादा नहीं है, ये बस 35 है। इस 35 को आप देख कर जाओगे ना एग्ज़ाम में, तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। देखिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और इस बार रिज़ल्ट लेट लग रहा है, और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया गया है। मैथ में हमने 20+ सही किए हैं, ये यूट्यूब से हमने मिलाया है सब। और उसके बाद फिज़िक्स में 12+ सही किए हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन सही हो गया तो 10 नंबर आ जाएगा। तो इतना ये है, तो जोड़ लीजिए आप, 42 शायद आ रहा है, 20 12 42, हाँ 42 आ रहा है। तो इस तरह से हुआ है मेरा। इस बार कट ऑफ 38 जाने वाला है, आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 38 से देखिए, 38 से देखिए, कुछ सिंपल सी बात है। इस बार जो कटअप जाएगा 38 से 40 के बीच में जाएगा, 40 41 42 के बीच में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कटअप। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ है आपको। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपको मिसपेल्ड। देखिए, मिसपेल्ड जो वर्ड है, इसी का मैंने लेकर आ गया है, मिसपेल्ड। तो मिसपेल्ड का बताइए कौन सा सही होगा। इसमें हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि बस ये आपको खुद से करना है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, तो आपको कभी याद नहीं होगा। मैं तो आंसर बता दूंगा, ठीक है, आप लोग वीडियो देख के फिर सो जाओगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप खुद से करोगे और कॉपी पर नोट करोगे चारों ऑप्शन, और उसके बाद 35 है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, प्लीज़ आप कॉपी पर नोट करके इसको बनाओगे। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, गूगल से सर्च मार के देखोगे कौन कौन सही है। ठीक है, चलिए, ये 35 आप रट लिए तो मात्र मैं बोल रहा हूँ 1 नंबर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। हम पर भरोसा करें एक बार, बस एक बार, और ज़्यादा नहीं। और विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है मैं वो भी बताऊंगा, आप उठा के देख सकते हैं। इस बार का क्वेश्चन में सैटेलाइट पूछा है, इसमें सैटेलाइट लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ वो भी दिखाएंगे। कमेटी पूछा है, ये सब फेमस क्वेश्चन है, पूछते रहते हैं हर बार। देखिए, एयरफोर्स में रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। और प्रीवियस ईयर पर जब बहुत काम करना है आपको, प्रीवियस ईयर आपको छोड़ना नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बकवास नहीं करते हैं। देखिए, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा मिसप्लेट सही होगा ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए, पैरेलल, तो पैरेलल सबको पता है कि पैरेलल कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है कि कौन सा सही होगा। चलिए, सेकेंड आते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड आपको है वेटनरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा आपको ये करना है। आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है, कॉपी कलम उठाइए और लिखिए और इसको रट डालिए। ठीक है, चलिए, देखिए, फोर्थ क्वेश्चन सैटेलाइट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये इस बार के एग्ज़ाम में आया हुआ है 2021। ठीक है, 2021 में ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये इसमें आया हुआ है। फिर उसके बाद एक्सेटिस, देखिए, इस टैसी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपको गूगल से मारना है सर्च, पता करना है कौन सा सही है। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप आलसी हो जाओगे, इसीलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो फिर मैं आंसर बता देता। देखिए, ये भी जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है।
तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है। ओकेजन, तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं करवाता चलूँगा, बताता चलूँगा। इम्बारस, इम्बारस भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्बारस भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इम्बारस भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कॉपी पर नोट करना है, बताना है कि कौन सा सही है। सब सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है कि सर ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। चलिए, पेकुलियर, 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 तो कौन सा पेकुलियर सही है इसको आपको कमेंट में करना है। उसके बाद देखिए वैक्यूम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो वैक्यूम का आपको देख के बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। इंडेवर, इंडेवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको कमेंट करना है और बताना है। सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ओमिशन, ओमिशन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए बिलीवर, बिलीवर, देखो बिलीव होता है ना, बिलीव में एबल लगा दो, बिलीव में एबल लगा दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको लोग तो पता ही होगा ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आपको भी पता होगा, तो ये आपको गूगल से देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए कमिटी कितना बार पूछा है ये आपको मैं बता नहीं सकता। कमेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MI क्वेश्चन है ये, MI क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है कमेटी। उसके बाद फेवरेट, फेवरेट भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये ग्रामर, हाँ तो ये भी हम बताने वाले थे। ग्रामर, ये ग्रामर सब कोई पढ़ता है लेकिन उसका स्पेलिंग ही याद नहीं रहता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ग्रामर। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ उस पर, ठीक है। और गारंटी, गारंटी आपको भी याद रखना है, गारंटी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो गारंटी आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो गारंटी आपको याद रखना है। देखिए गारंटी 17 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसके बाद ऑटोमन, तो ऑटोमन भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑटोमन भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद आते हैं, उसके बाद हाँ इरेवेलेंट, इरेवेलेंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इरेवेलेंट आपको याद रखना है। उसके बाद कंपटीशन देखिए कंपटीशन सबको एग्ज़ाम देता है, कंपटीशन का सबको एग्ज़ाम देता है, लेकिन कंपटीशन का स्पेलिंग ही याद नहीं रहता है, ठीक है। कंपटीशन कंपटीशन बकते हैं लेकिन कंपटीशन का स्पेलिंग याद नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ताकि ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है और आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन को ही मैंने लिया है और वही क्वेश्चन एयरफोर्स में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए रिकमेंडेड, रिकमेंडेड भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकमेंडेड भी आपको याद रखना है, कमेंट करना है कि ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा कि ये सही हुआ, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 21 उसका आंसर A होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 उसका आंसर B होगा। इस तरह से मतलब कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है एग्रेवेट, एग्रेवेट आपको कमेंट करना है, ठीक है। लेकिन एग्रेवेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आप। हाँ नेसेसरी, नेसेसरी इस बार के एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं इस बार आया है कि नहीं आया है, ये आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप ये पूछ सकते हैं आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट, देखिए लेफ्टिनेंट जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसमें क्या होता है कि इसका लेफ्टिनेंट होता ही नहीं है, ल्यूटेंट होता है, लेफ्टिनेंट होता है, ल्यूटेंट होता है। तो लेफ्टिनेंट खाली बोला जाता है लेकिन लेफ्टिनेंट होता ही नहीं है, लेफ्टिनेंट होएगा ही नहीं। तो लेफ्टिनेंट इसमें से कौन सा होगा ये आपको कमेंट करना है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि लेफ्टिनेंट बोला जाता है लेकिन लिखाता है उसमें एफ के जगह पर यू हो जाता है, यू तो ल्यूटेंट हो जाता है, ठीक है। कि बोलते क्या है हम लोग लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना, इसीलिए ये फेमस बन जाता है, ठीक है। आपको यह याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है, कुछ करे चाहे ना करे लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करें, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वारल, देखिए क्वारल लड़ाई झगड़ा, किसको भी आपको देख लेना, इसको ऐसे तो आप याद होगा आपको, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री बॉक्स सबको पता होगा, ज्योमेट्री चैप्टर भी है तो आपको ये पता होगा, तो ये आपको कमेंट करना है। ऐसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए पैसेंजर, पैसेंजर भी आपको ये करना है, ठीक है। कमेंट करना है पैसेंजर का। पैसेंजर देखिए पैसेंजर बोलते हैं कि पैसेंजर आ गया, पैसेंजर गाड़ी आ गया, हमारा पैसेंजर तुम ले जा रहा है, ये सब कोई बोलता है लेकिन पैसेंजर याद ही नहीं रहता, ठीक है। तो आपको याद रखना है और बताना है आंसर इसका। आगे चलिए, करप्ट, देखिए करप्ट आज सब कोई करप्ट हो चुका है, पूरा दुनिया ही करप्ट हो चुकी है, पूरा सारे लोग करप्ट हो चुके हैं। तो ये करप्ट आज बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। उसके बाद आ जाइए
देखिए बकेट भी आपको कमेंट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है एयरफोर्स के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसी प्रकार आज ये कमीशन भी आपको याद ही रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है, आपको ये याद करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और इसका गूगल से सर्च मार के देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद ये आपको करना है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, एंटरप्रेन्योर का आपको करना है, ठीक है। आपको करके बताना है। फुलफिल भी आपको याद करना है। ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। देखिए आसान क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में, उतना कोई भारी नहीं आता है, लेकिन फिर भी नहीं होता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो आपको फुलफिल बहुत देख के आना, ठीक है। फुलफिल बहुत ये करके आना है, ठीक है। गूगल से सर्च मार के आना है। टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिंड्रेंस एग्ज़ाम का बहुत फेमस पूरा एकदम क्या ये होता ना है एकदम भाई की तरह एकदम फेमस क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना है कि भाई को नहीं भूलना है, क्योंकि हिंड्रेंस एक भाई है, बार बार पूछता है हिंड्रेंस के बारे में। और बेनिफिट तो पूछता है, इसको तो आपको मिस ही नहीं करना है। क्या कहते हैं कि ये ऐसे वर्ड पूछते हैं कि सबको पता है लेकिन आंसर फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के वर्ड आपको याद करके आने हैं, ठीक है। और ये करना है, आपको कमेंट जरूर करना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और सुनिए, और अगर आपको एयरफोर्स IAF 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए, उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन थी चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा। मेरा एग्ज़ाम 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट था। 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था। अगर आप कहोगे तो मैं 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन हमको याद है वो मैं सोल्यूशन कराऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करना 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट का मैथ फिजिक्स इंग्लिश का आप क्वेश्चन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए लव यू। जय हिंद, जय भारत।